तो कोई बात नहीं, मैं डिस्कस कर रही हूँ। चैप्टर नंबर 9, जिसके पास अपनी फाइल नहीं है, ये प्रिंट आउट नहीं है, पेपर पे लिखना शुरू कर दो कहीं पे भी। ठीक है, कॉपी पेन निकालो और लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल है, अगर चीजों के दाम बढ़ गए हैं, प्राइसेस राइज हो रहे हैं, तो उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा? वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। हम्म, पक्का बढ़ जाएगी। अगर हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल आपकी बढ़ जाएगी। तो WC अपवर्ड तरफ दिखा देना। आंसर 1, WC विल इंक्रीज। इसका आंसर आपको मिलेगा, मैं बता भी देती हूँ पेज वाइज भी। किसी के पास एनसीईआरटी है? एनसीईआरटी दो, मैं एनसीईआरटी से बताऊंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा बच्चों को। वर्किंग कैपिटल का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट, पेज नंबर 246 एनसीईआरटी। इसके अंदर आपको मिलेगा 247 पे इन्फ्लेशन। आंसर 1। इसके अंदर ये लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, शालिनी, उसने एचएम की डिग्री करी, उसके बाद एमबीए करे और फैमिली का जो फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस था उसको पिकअप कर लिया, जहाँ पे पिकल जैम्स वॉचेस बनते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है। उनकी नानी ये सब काम किया करती थी, दादी या नानी, और ये बिजनेस अच्छा चल रहा है, बट उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई है। ठीक है, एंड कैश फ्लो पोजिशन वीक है, और वो मॉडर्नाइज करना चाहती है बिजनेस को, जिसके लिए उसको काफी पैसा लगेगा। वो चॉकलेट्स एंड कैंडीज के काम में आना चाहती है, वो उस बिजनेस को लेके काफी एक्साइटेड है। 50 लाख का पैसा उसको चाहिए। स्टॉक मार्केट जो है बुलिश फेज में जा रही है। तो बताओ उसको जो है कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस लेना चाहिए, इक्विटी या डेट? डेट, इक्विटी, क्या क्या लगता है? उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, उसका कैश फ्लो पोजीशन वीक है, उसको स्टॉक मार्केट बुलिश फेज में है। इक्विटी, इक्विटी में जाना चाहिए, समझ में आया? उसको इक्विटी में जाना चाहिए। इसके पॉइंटर्स में बता देती हूँ आपके कौन कौन से पॉइंटर्स लगेंगे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में। पेज नंबर, फाइनेंसिंग डिसीजन है ना, पेज नंबर 232 से शुरू करेंगे, 231 से। पेज 231 एनसीईआरटी। इसके अंदर सबसे पहले आ जाना आपका है, पेज 231 पे कुछ नहीं है, पेज 232 पे है कैश फ्लो पोजीशन, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट और स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। ये तीन पॉइंट। आंसर नंबर 2। तनिष्क मिल गया एनसीईआरटी से? एनसीईआरटी पेज 232, डी पॉइंट, ई पॉइंट और जी पॉइंट। डी पॉइंट है कैश फ्लो पोजीशन, ई पॉइंट है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, जी पॉइंट है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। ये लिखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, एक कंपनी को नई मशीन खरीदनी है 10 लाख रुपए की। अच्छा हाँ, बी पार्ट भी है। इसके अलावा दो फैक्टर्स आपको और ध्यान में रखने चाहिए इस तरीके के डिसीजन के लिए। तो एनी अदर टू फैक्टर, जिसमें कंट्रोल कंसिडरेशन आप ले सकते हो, बाकी के जितने भी फैक्टर्स है फाइनेंसिंग के, कोई भी दो फैक्टर उठा लेना, एनी टू। फिर क्वेश्चन 3, एक कंपनी जो है उसको 10 लाख की मशीन लेनी है, ये कौन सा डिसीजन होगा? तीन तरीके के डिसीजन होते हैं आपके, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। ये कौन सा डिसीजन कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर एक होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, एक होता है आपका वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ये कौन सा डिसीजन होगा? कैपिटल बजटिंग डिसीजन होगा। जब आप मशीनरी लेते हो, ये लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है? कैपिटल बजटिंग। बस आपको इसका नाम लिखना है, कैपिटल बजटिंग। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसका जो है आप पॉइंटर्स उठा सकते हो अगर उठाना चाहो तो। फैक्टर्स, इन्वेस्टमेंट के अंदर लॉन्ग टर्म
पेज नंबर 228 एनसीईआरटी। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजन की 6-7 लाइन में मिलेगा। अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कमिटिंग द फाइनेंस ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इन अ machine or to replace an existing one or to acquire a new fixed asset or open a new branch। इनमें से कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द कॉन्सेप्ट। फाइल नहीं दी थी सर ने? ठीक है, मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी सारे क्वेश्चंस। ठीक है। नेम द कॉन्सेप्ट विच इंक्रीजेस द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर विद द चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर इक्विटी शेयर के ऊपर पैसे ज्यादा मिलते हैं जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करते हो? ये कौन सा टॉपिक है, सबसे पहले मुझे ये बताओ। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था हमने? कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था? कैपिटल किससे बनती है बिजनेस की? बिजनेस में पैसा कहाँ कहाँ से आता है? शेयर होल्डर से आता है और लोन से आता है। लोन से आता है। जो शेयर से आया उसको क्या कहते हैं? इक्विटी। इक्विटी शेयर। और जो लोन से आया उसको क्या बोलते हैं? डेट। जब डेट का कंपोनेंट बढ़ाने से इक्विटी में मिलने वाला नंबर ऑफ शेयर का जो अर्निंग पर शेयर था वो बढ़ जाता है, उसको क्या कहते हैं? जो हमने क्वेश्चन करे थे न्यूमेरिकल, हाँ, जब हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे उसके अंदर जैसे जैसे हम लोन का अमाउंट बढ़ाते चले जा रहे थे, उससे मिलने वाले रिटर्न्स जो थे फाइनल में, जो शेयर की जो पैसे थे पर शेयर वाले, वो बढ़ते चले जा रहे थे। उस चीज को क्या बोलते हैं? फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। क्वेश्चन सुन लो दोबारा से। नेम द कॉन्सेप्ट विच इंक्रीज द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर विद द चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। इसको कहते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसका पेज नंबर बता देती हूँ। कुछ याद नहीं रहता, सब भूल जाते हैं, जिंदगी मस्त बा। फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज पेज नंबर 239 पे कहीं मिलेगा ये। पेज नंबर 239 राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर आपको ये सब मिलेगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी है और फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज भी है, पेज 239। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, what is required to tackle the uncertainty in respect of availability and timing of fund? Name the concept involved and explain three importance। कौन सा कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर हमें कितना पैसा चाहिए और कब पैसा चाहिए ये हम डिसाइड करते थे? उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते थे? कि 1 साल बाद दिवाली के टाइम पे, इस टाइम पे मुझे इतने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, ये पैसा मुझे बना के रखना है, इसका रिसोर्स। उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते थे? बताओ। बहुत अच्छे। फाइनेंशियल प्लानिंग। पनिशमेंट देना शुरू करना पड़ेगा मुझे। आंसर 5 फाइनेंशियल प्लानिंग। और इसके 3 इंपॉर्टेंस के पॉइंट लिखने हैं, बता देती हूँ कहाँ पर है आपका। फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग का है इस चैप्टर में।
एनसीईआरटी में पेज नंबर 234 फाइनेंशियल प्लानिंग की 5th लाइन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू इंश्योर दैट एनफ फंड्स आर अवेलेबल एट द राइट टाइम। ठीक है, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस है पेज 235 पे, 236 से शुरू हो रही है। 7 पॉइंट्स है एनी 3। तो ये हो गया पेज नंबर 234 एंड 236। एनसीईआरटी एनी 4 फैक्टर विच इफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टली आप लिख लेंगे एनसीईआरटी पेज नंबर 240 241। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, तो कोई भी 4 फैक्टर 6 फैक्टर जितने पूछे हैं वो लिख दो। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के फैक्टर, क्वेश्चन नंबर 7। क्या था फैक्टर्स अफेक्टिंग? फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, पेज 240 241। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल 246 247। 7th है। Question number 8 is very nice. Name the process which helps in determining the objective, policy, procedure, program and budget to deal with the financial activities of the business enterprise. कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर हम बिजनेस के फाइनेंसिस की ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रोग्राम एंड बजट करते हैं? इसका आंसर है फाइनेंशियल प्लानिंग। ये सारे प्लानिंग के वो थे और उसके 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस बताने हैं। फिर से आ जाना पेज नंबर, कहाँ पर है ये, पेज नंबर 240 241 239। ऊपर प्लानिंग की तो डेफिनेशन अलग थी, अलग है। बहुत सारी डेफिनेशन है, 3-4 डेफिनेशन है, मैंने सारी रेड पेन से मार्क करवाई है। 7 246 247 फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। फाइनेंशियल प्लानिंग के मेन कीवर्ड सुन लो। पहली लाइन में लिखा है फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, वो एक कीवर्ड है। उसके बाद की 3 लाइनें हैं कि एनफ फंड रहे सही टाइम के ऊपर, ये भी इसकी वो है डेफिनेशन है। उसके बाद यहाँ पे वाली डेफिनेशन नहीं दिख रही मुझे, इसलिए देखती हूँ वो डेफिनेशन भी इसके अंदर ही होगी। बजट बजट अलग अलग तो दिख रहे हैं वर्ड। बजट, फोरकास्ट, इसमें ये वाला वर्ड नहीं दिख रहा है मुझे। उसमें तो है सुभाष देव में, इसमें नहीं दिख रहा। इसमें नहीं दिख रहा है, ये देख के बताऊंगी। इसका आंसर है फाइनेंशियल प्लानिंग। देन पेज नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डिसीजन टेकन इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट व्हिच अफेक्ट द लिक्विडिटी एज वेल एज द प्रॉफिटेबिलिटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कौन से डिसीजन के अंदर लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी की बात होती है? कौन से 3 तरीके के डिसीजन होते हैं? सबसे पहले ये बताओ। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग। ठीक है, कौन से डिसीजन के अंदर हम लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं? याद ही नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी शॉर्ट टर्म का लग रहा है या लॉन्ग टर्म का लग रहा है? लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म के लिए होती है। पेज नंबर 229 एनसीईआरटी 5th लाइन में लिखा हुआ है दीज अफेक्ट द लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। आंसर 9 है, पेज 229, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 10,
State why the working capital need of service industry is different from the manufacturing industry. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए कि आपकी सर्विस इंडस्ट्री को? सबसे पहले तो ये बताओ। ज्यादा चाहिए मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग को। पेज 246 नेचर ऑफ बिजनेस, 246 नेचर ऑफ बिजनेस वाली लाइन आपको इसके अंदर लिखना है। इसके अंदर पूरा लिखा हुआ है आपका ये आंसर, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग और सर्विस वाला। 4 फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं आपके पेज नंबर 243 244। हाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये आ जाना फिर से पेज नंबर 239 के आसपास, 235 पे। पेज 235 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तुम्हारी बुक इतनी साफ क्यों है? किसकी बुक है ये? इतनी साफ क्यों रखी हुई है? हाँ दूसरा पढ़ता उसकी टेंशन ले रहे हो? हाँ पुरानी बुक है ना, नई बुक अलग है। फाइनेंशियल प्लानिंग का टॉपिक ढूंढ लो, उसके अंदर है, चौथे पांचवें पन्ने पे है। जिंदगी बर्बाद हो गई। क्वेश्चन 13 सेम एज क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 14 सेम एज क्वेश्चन, बताते हैं आपको, कैपिटल स्ट्रक्चर सेम एज क्वेश्चन 6। What is meant by financial management? Take जो financial decision taken by the financial manager, इस पे आ रहा है। पेज नंबर 226 NCERT। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन मिलेगी। देन इसका जो नेक्स्ट पार्ट है फाइनेंशियल डिसीजंस कौन कौन से होते हैं वो मिलेगा 228 पे। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। Explain the importance of financial planning, same as question 5। क्वेश्चन 15 का सेकंड पार्ट का। क्वेश्चन 16 सेम एज क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 17 सेम एज क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 18 कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सेम एज क्वेश्चन 5। 16 भी कॉस्ट ऑफ डेट इज लेसर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये हम करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर वाले से लो या उससे लो? कॉस्ट से लेते हैं ना, फाइनेंसिंग से करते हैं। क्या हुआ? कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। कॉस्ट ऑफ डेट, ये हमने कहाँ पे पढ़ा था? कॉस्ट ऑफ डेट इज चीपर देन कॉस्ट ऑफ उसकी। पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था। पेज नंबर 230 फाइनेंसिंग डिसीजन में मिलेगा। हाँ 18 का सेम एज क्वेश्चन 5, 16 का भी और 17 का भी। 18 का है पेज 230 फाइनेंसिंग डिसीजन, उसमें मिलेगा द कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ फाइनेंस हैज टू बी एस्टिमेटेड, सम सोर्सेज में से चीपर देन द अदर्स। डेट जो है वो चीपेस्ट है, टैक्स डिडक्टिबिलिटी, ये सब इसमें लिखा हुआ है।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये हम कर चुके हैं, सेम एज क्वेश्चन 15. क्वेश्चन 19 इज सेम एज क्वेश्चन 15. क्वेश्चन 20 डिविडेंड डिसीजन क्या होता है और 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन. पेज नंबर 232. पेज नंबर 232, 233. फाइनेंसिंग डिसीजन, 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, ये हम कर चुके हैं ना. कैपिटल लिक्विडिटी कर लो, कर तो बता देती हूँ फाइनेंसिंग का. पेज नंबर 230, 231, 232. क्वेश्चन 21 एनसीईआरटी पेज 230, 231, 232. फाइनेंसिंग डिसीजन और उसके फैक्टर्स. Name any 2 essential ingredients of sound working capital management. Sound working capital के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं. पेज नंबर 229 पे आपको ये जो था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसकी जो लास्ट लाइनें थी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर, शॉर्ट टर्म फंड्स के अंदर, efficient cash management, inventory management and receivable management are the essential ingredients of sound working capital management. Page 229 NCERT. इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ना फैक्टर्स अफेक्टिंग बजटिंग डिसीजन से ऊपर की लाइन है. व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ये हम कर चुके हैं. सेम एज क्वेश्चन 6. क्वेश्चन 23 सेम एज क्वेश्चन 6. डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी हम कर चुके हैं, सेम एज क्वेश्चन 15. क्वेश्चन 25 में लिख लेना फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, ये हम पहले कर चुके हैं. बस इतना लिख लेना, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन. क्वेश्चन है डिटरमाइनिंग द रिलेटिव प्रोपोर्शन. नेटवर्क ही चला जाता है. डिटरमाइनिंग द रिलेटिव प्रोपोर्शन, डिटरमाइनिंग द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फंड्स डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर. 5 फैक्टर बताने हैं. 5 फैक्टर, हमें क्वेश्चन ये है कि फंड्स कहाँ कहाँ से आएंगे, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर डिटरमाइन करते हैं. फंड के 2 सोर्सेस होते हैं, इक्विटी और डिविडेंड और लोन. ठीक है, तो वही सब करना है. नीलम जो है वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है, वो अलग अलग स्टेट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को. तो बताओ उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा होगी या कम होगी, उसके फैक्टर्स बताने हैं. तो उसके सारे फैक्टर्स लिखना, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. 5 मार्कर क्वेश्चन है तो कोई भी 5 फैक्टर लिखने हैं. 5 फैक्टर लिखने हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. क्वेश्चन 34 कट कर दो भाई. फाइनेंशियल प्लानिंग पूछा और उसकी इंपॉर्टेंस पूछी, हम कर चुके हैं. इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को पूरा एक्सप्लेन करना है और उसके जो है फैक्टर्स बताने हैं. ये है आपका पेज नंबर 229, 228, 229, 230. पेज 228, 229, 30, 230. हाँ 35, 34 कट है. 36. प्रणव जो है ट्रांसपोर्ट बिजनेस में, उसकी वर्किंग कैपिटल फिर से बताओ. और प्रणव को डाइवर्सिफाई करना है अपने बिजनेस को. तो एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट हिज फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट. सबसे पहले इसमें 2 चीजें पूछी गई हैं. प्रणव जो है ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है. कोई आपको जो है टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. सबसे पहली बात तो ये है. तो सबसे पहले उन्होंने पूछा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है उसके फैक्टर्स बताओ.
कि उसकी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी या कम होगी। दूसरा पार्ट जो है वो कह रहे हैं कि उसको बिजनेस बढ़ाना है, उसके हिसाब से कोई भी 2 फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बताओ। तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट पूछ लिए तो वर्किंग कैपिटल के कितने पॉइंट्स पूछे होंगे? 3 पूछे होंगे। तो इस तरह से पेपर में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको जो है फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल दोनों में से निकालना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल 243 एंड 246, दो क्वेश्चन एक साथ अमेलगमेट करें। क्वेश्चन 37 ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को पूछा है, किस तरह से ग्रोथ जो है कारण होता है आपकी वर्किंग कैपिटल को हिलाता है। पेज 247, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एज अ फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। 37 का क्वेश्चन 38 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ। ये लाइन आपको मिलेगी क्या हो गया, ये लाइन क्यों नहीं दिखती है यहाँ पे? बिजनेस फाइनेंस ऑप्टिमल प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इसमें वर्ड नहीं दिख रहा है इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। भाषा में है, इसका फिर यहाँ से कर लेना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन से ही आपको 7th 8th लाइन में मिलेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रोक्योर्ड एंड कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल एंड अचीविंग इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स। कि पैसा सस्ते में मिल जाए, ढंग से लग जाए और उसको जो है ढंग से आप मेंटेन कर लो। पेज 226 है ये। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हाँ अब बता रही हूँ। पेज 228 इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पेज 229 फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पेज 238 239। क्वेश्चन 41 सेम एज क्वेश्चन 1। 40 है ही नहीं इसमें। 42 कट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। फिक्स कैपिटल क्वेश्चन 43, हाँ क्वेश्चन 1। 42 रहने देना, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्यों पूछे उन्होंने, पॉइंटर्स लिखने हो तो वहीं से पेज नंबर फिक्स कैपिटल वाले आपके पेज 243 44 42 का है 243 244 फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन 43 है डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। ये आपका होगा पेज नंबर 233। क्वेश्चन 44 कट यार, दोबारा दोबारा एक चीज पूछ रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। क्वेश्चन 44 45 कट, दोबारा दोबारा आ रहा है। व्हाट इज मेंट बाय फाइनेंशियल रिस्क, ये देखना फाइनेंशियल रिस्क वर्ड। फाइनेंशियल रिस्क ओके। पेज 238 पेज 238 एनसीईआरटी, ये आपका टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर का। उसके अंदर आपको मिलेगा फाइनेंशियल रिस्क इज द चांस दैट अ फर्म वुड फेल टू मीट इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशन। ये एक ऐसा चांस होता है या ऐसा स्थिति होती है जहां पे कंपनी अपने फाइनेंशियल जो बर्डन है उसको नहीं निकाल पा रही है, अपने खर्चे नहीं निकाल पा रही है, उसको फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। पेज 238।
आज के लिए इतने रखते हैं। अभी हमारे 80 क्वेश्चंस हैं और मैं तुम सबको व्हाट्सएप कर रही हूँ, ये एक बार व्हाट्सएप पे भी रख लेना ये क्वेश्चंस, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अपने प्रिंट आउट्स लेकर आना।